हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग पंचम, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष आपका चैप्टर 14 जिसका कि शीर्षक महात्मा बुद्धा है, यह लेकर उपस्थित हुई हूँ। महात्मा बुद्धा का जो प्रथम दिन के वीडियो में मैंने आपको बुद्ध की जीवनी महात्मा बुद्ध के विषय में जो भी जानकारी आपके चैप्टर में दी गई है उसके संस्कृत सब वाक्यों को पढ़कर मैंने इसके हिंदी अर्थ के साथ आपको समझा दिया था। आज मैं करवा रही हूँ इसके अभ्यासकारी को। इसके अभ्यासकारी से प्रश्न संख्या 1 जिसमें है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यानी इसमें आपके चैप्टर से ही जो है 105 प्रश्न पूछे गए हैं जिसका कि आपको उत्तर भी संस्कृत में ही देना है। तो आइए देखते हैं आपके अभ्यासकारी का प्रश्न संख्या 1। बच्चों, आपका चैप्टर 14 जिसका कि शीर्षक है महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध के विषय में यहाँ जो जानकारियाँ दी गई हैं सभी वाक्यों को पढ़ने के बाद मैंने इसके हिंदी अर्थ के साथ आपको समझा दिया था। इसके शब्दार्थ भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज मैं करवाऊँगी आपके अभ्यासकार्य का प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर 5 संस्कृत के जो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं जिसका कि उत्तर मैं बारी बारी से इन प्रश्नों को पढ़ूंगी एवं उसका उत्तर मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। तो आइए देखते हैं। इसका जो पहला जो प्रश्न है वो है राजा शुद्धोधनस्य पुत्र का आसीत्। राजा शुद्धोधन के पुत्र कौन थे? तो राजा शुद्धोधनस्य पुत्रः महात्मा बुद्ध आसीत्। राजा शुद्धोधन के पुत्र महात्मा बुद्ध थे। अब यहाँ पर प्रश्न दूसरा जो प्रश्न है वो पूछा गया है बुद्धा से जन्म कस्मिन् नगरे बभूव। बुद्ध का जन्म कौन से नगर में हुआ? तो बुद्धा से जन्म कपिलवस्तु नामनी नगरे बभूव। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु नाम के नगर में हुआ था। अब यहाँ पर गौ में पूछा है कि बुद्धा से मातुः किन नाम। बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो बुद्धा से मातु नाम माया देवी आसीत्। बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। घ में पूछा है कि बुद्धं वैराग्यम कथम अभवत्। बुद्ध को वैराग्य कब हुआ? इसका जो आंसर है वो है कि एकदा नगरस्य, यहाँ पर रो छूट गया था, नगरस्य भ्रमण काले। नगरस्य यहाँ पे नगरस्य भ्रमण काले सह मतलब महात्मा बुद्ध ने एकं वृद्धं रुग्नं पुरुषं मृत शरीरं तथा च सन्यासिनं दृष्टवान्। एतां दृष्ट्वा तस्य हृदये संसारं प्रति वैराग्यम अभवत् या जातम्। एक बार उन्होंने नगर में भ्रमण के लिए जो निकले तो उनको कभी भवन से यानी राजमहल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, क्योंकि उनके अंदर जो था महान पुरुष के उनके पिता हमेशा देखते थे कि बैरागी जैसा इनका स्वभाव है, तो वो अपने पुत्र को कभी भी मतलब कि कहीं बाहर नहीं निकलने देते थे। एक बार उन्होंने नगर घूमने की इच्छा जाहिर की तो नगर घूमते समय उन्होंने एक बूढ़े को देखा, रुग्नं पुरुषं एक रोगी पुरुष को देखा, मृत शरीरम एक शव को देखा, तथा च और उन्होंने एक सन्यासिनं दृष्टवान एक सन्यासी को देखा। एतां दृष्ट्वा तस्य हृदये संसारं प्रति वैराग्यम जातम्। यह देखकर उनका हृदय जो है उनके हृदय में संसार के लिए वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो यह है घ का आंसर कि बुद्धं वैराग्यम कथम अभवत्। तो एकदा नगरस्य भ्रमण काले स एकं वृद्धं रुग्नं पुरुषं मृत शरीरं तथा च सन्यासिनं दृष्टवान्। उन्होंने नगर के में घूमते हुए एक बूढ़ा, एक रोगी पुरुष और मृत शरीर तथा एक सन्यासी को देखा। यह देखकर उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। 5वां जो क्वेश्चन है वो है बुद्धस्य के उपदेशाः सन्ति। बुद्ध के क्या उपदेश हैं? यहाँ जो 5वां जो प्रश्न है वो है बुद्धस्य के उपदेशाः सन्ति। बुद्ध के क्या उपदेश हैं? तो इनके उपदेश हैं कि ब्रह्मचर्यं पालयेत्, ब्रह्मचर्य का पालन करो।
शरणागतान रक्षेत, शरणागत की शरण में आए हुए की रक्षा करो। सर्वेषु प्राणीषु दया कर्तव्या, सभी प्राणियों के प्रति दया रखो। न चोरयेत कस्यापि वस्तुनि, किसी की वस्तु की चोरी ना करो। सत्यं वदेत, सत्य बोलो। अस्माकं जीवने लौकिक सुखस्य आकर्षणं न भवितव्यम, हमारे जीवन में लौकिक सुख का आकर्षण नहीं होना चाहिए। अहिंसायाः पालनं कुर्यात्, अहिंसा का पालन करो। इयं बुद्धस्य उपदेशाः सन्ति, यही बुद्ध के उपदेश हैं। इस प्रकार से 5 प्रश्नों के उत्तर को लिखकर मैंने आपको बता दिया है। बच्चों, इस प्रकार से आपके चैप्टर 14 जिसका कि शीर्षक महात्मा बुद्धा है, इसमें जो भी 5 प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर को लिखकर मैंने आपको बता दिया है। आगे के कार्य को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।